नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल करियर दरबार में स्वागत है। आज हम आरआरबी टेक्नीशियन में पीसीएम और डीजल मैकेनिक वालों के लिए कौन से जोन से कितनी पोस्ट आई है, कैटेगरी वाइज है वो डिस्कस करेंगे। कौन सा जोन है उनके लिए सेफ जोन रहेगा और कौन सा जोन है उनके लिए डेंजर जोन रहेगा, उनके बारे में वो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जोन की बात करें तो अहमदाबाद जोन। और अहमदाबाद जोन से पीसीएम वालों के लिए मैं पहले बता रहा हूँ, इसके बाद है वो डीजल वालों के लिए बताऊँगा। सबसे पहले अहमदाबाद जोन की बात करें तो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल पोस्ट आई है वो है 687 पोस्ट। और 687 पोस्टों के लिए जो पीसीएम वालों के लिए जो वैकेंसी आई है 687 में से वो आई है 106 वैकेंसी। और 106 में से यूआर के लिए 42, एससी के लिए 17, एसटी के लिए 10, ओबीसी के लिए 25 और ईडब्ल्यूएस के लिए 12 वैकेंसी आई है। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है अजमेर जोन। और अजमेर जोन से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल वैकेंसी आई है वो है 453 वैकेंसी। और 453 वैकेंसी में से जो पीसीएम वालों के लिए जो वैकेंसी आई है वो है 98 वैकेंसी। अजमेर जोन से 98 वैकेंसी है, जिसमें से यूआर के लिए 48, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 28 और ईडब्ल्यूएस के लिए 11 वैकेंसी है। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है बेंगलोर जोन। और बेंगलोर जोन से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल पोस्ट आई थी वो थी 98। और 98 पोस्ट में से जो पीसीएम वालों के लिए जो पोस्ट आई है वो 26 पोस्ट है, जिसमें से यूआर के लिए 8, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 3 और ओबीसी के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट है। इस जोन को आप डेंजर जोन मान सकते हो, क्योंकि यहाँ से पीसीएम वालों के लिए वो वैकेंसी बहुत ही कम है। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है भोपाल जोन। और भोपाल जोन से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल पोस्ट आई है वो है 373 पोस्ट। और 373 पोस्टों में से पीसीएम वालों के लिए जो पोस्ट आई है वो है 78। और 78 में से यूआर के लिए 36, एससी के लिए 13, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 19 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पोस्ट आई है। इस जोन को भी मध्यम का जोन आप मान सकते हो। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है भुवनेश्वर जोन। और भुवनेश्वर जोन से है वो वैकेंसी आई है वो है 138। और 138 में से जो पीसीएम वालों के लिए जो वैकेंसी आई है वो है 38 वैकेंसी, इसमें से यूआर के लिए 17, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 ही वैकेंसी आई है। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है बिलासपुर जोन। और बिलासपुर जोन से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल पोस्ट आई है वो है 766 पोस्ट। और 766 पोस्ट में से जो पीसीएम वालों के लिए जो पोस्ट आई है वो है 174, जिसमें से यूआर के लिए 79, एससी के लिए 23, एसटी के लिए 12, ओबीसी के लिए 44 और ईडब्ल्यूएस के लिए 16 पोस्ट आई है। इस जोन से भी अच्छी खासी पोस्ट है। इस जोन को भी क्या है कि आप सेफ जोन की श्रेणी में मान सकते हो पीसीएम वालों के लिए। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है चंडीगढ़ जोन। और चंडीगढ़ जोन से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल पोस्ट आई है वो है 86 पोस्ट। और 86 में से पीसीएम वालों के लिए जो पोस्ट आई है वो 20 पोस्ट है। यूआर के लिए 10, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है। इस जोन को भी आप डेंजर जोन की श्रेणी में मान सकते हो, क्योंकि यहाँ से जो फॉर्म है वो भी अच्छे खासे लग रहे हैं और यहाँ से जो पोस्ट आई है वो भी बहुत ही कम आई है। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है चेन्नई जोन। और चेन्नई जोन से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल पोस्ट आई है वो है 785 पोस्ट। और 785 पोस्टों में से जो पीसीएम वालों के लिए जो वैकेंसी आई है वो है 71, जिसमें से यूआर के लिए 35, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 13 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 वैकेंसी है। इस जोन को भी आप डेंजर जोन की श्रेणी में मान सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी अच्छे खासे वो फॉर्म लग रहे हैं। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है गोरखपुर जोन। और गोरखपुर जोन से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल पोस्ट आई है वो है 146 पोस्ट। और पीसीएम वालों के लिए यहाँ से बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं है, इसलिए पीसीएम वाले ये वीडियो ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें कि किस जोन से कितनी वैकेंसी है, कौन से जोन से है वो वैकेंसी है भी नहीं। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है गुवाहाटी जोन। और गुवाहाटी जोन से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल पोस्ट आई है वो है 608 पोस्ट। और 608 पोस्टों के लिए जो पीसीएम वालों के लिए जो पोस्ट आई है वो है 54 पोस्ट। यूआर के लिए 22 पोस्ट, एससी के लिए 8 पोस्ट, एसटी के लिए 4 और ओबीसी के लिए 15 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट आई है। इस जोन को भी आप डेंजर जोन की श्रेणी में मान सकते हो, क्योंकि यहाँ से जो पीसीएम वालों के लिए जो पोस्ट आई है वो कम ही है। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है जम्मू श्रीनगर। और जम्मू श्रीनगर से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल पोस्ट आई है वो है 256 पोस्ट। और 256 पोस्ट में से पीसीएम वालों के लिए जो पोस्ट आई है वो 13 है। यूआर
के लिए उसमें से 5, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। इस जोन को भी आप डेंजर जोन की श्रेणी में मान सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी है वो अच्छे खासे है वो फॉर्म लग रहे हैं। एक बात आपको बीच में मैं बता दूं कि जो हमारे साइंस का जो पोर्शन है 40 वाला, 40 में से 40 वाला, वो सभी पोर्शन इसी चैनल पर मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे, एमसीक्यू या प्रीवियस ईयर, वो सभी इसी चैनल पर मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए इस चैनल को क्या है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है कोलकाता जोन। और कोलकाता जोन से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल पोस्ट आई है वो है 432 पोस्ट। और 432 पोस्टों के लिए जो अभी तक 32 पोस्टों में से जो पीसीएम वालों के लिए जो पोस्ट आई है वो है 143 पोस्ट। और 143 में से जो यूआर के लिए है वो है 61, एससी के लिए 21, एसटी के लिए 8, ओबीसी के लिए 38 और ईडब्ल्यूएस के लिए 15। इस जोन को भी आप सेफ जोन की श्रेणी में मान सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी ठीक ठाक ही है वो वैकेंसी है। 143 अच्छी खासी वैकेंसी है। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है मालदा जोन। और मालदा जोन से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल पोस्ट आई है वो 258 पोस्ट है। इसमें से जो पीसीएम वालों के लिए जो पोस्ट है वो है 59 पोस्ट। यूआर के लिए 29 है, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 6, ओबीसी के लिए 12 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 वैकेंसी है। इस जोन को भी आप एक बार के लिए डेंजर जोन की श्रेणी में रख सकते हो। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है मुंबई जोन। और मुंबई जोन से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल पोस्ट आई है वो 1132 पोस्ट है। और ग्रेड थर्ड के लिए जो सबसे ज़्यादा पोस्ट आई है वो इसी जोन में आई है, मुंबई जोन में। इसलिए इस जोन को सभी क्या है कि डेंजर जोन ही मान रहे। इस जोन से फॉर्म भी है वो भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन इसकी कट ऑफ है वो औरों की तुलना में हाई नहीं जाएगी, आप देख लेना चाहिए। इसमें पीसीएम वालों के लिए क्या है कि 168 पोस्ट है। पीसीएम वालों के लिए यहाँ से कम पोस्ट है, तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। 168 पोस्ट है पीसीएम वालों के लिए, और सभी मान रहे हैं कि इस जोन से सबसे ज़्यादा क्या है कि ज़्यादा पोस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीसीएम वालों के लिए यहाँ से 168 पोस्ट है। यूआर के लिए इसमें से यूआर के लिए 65, एससी के लिए 25, एसटी के लिए 22, ओबीसी के लिए 46 और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 पोस्ट है। इस जोन को आप मध्यम का जोन मान सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी जो है यहाँ से भी अच्छी खासी पोस्टें हैं यहाँ पर भी। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है मुजफ्फरपुर जोन। और यहाँ से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल पोस्ट है वो है 105 पोस्ट। और 105 पोस्टों में से जो पीसीएम वालों के लिए जो पोस्ट आई है वो है 18, यूआर के लिए उसमें से 8, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। इस जोन को भी आप डेंजर जोन की श्रेणी में मान सकते हो, क्योंकि यहाँ से जो पोस्ट है वो 18 ही पोस्ट है। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है पटना जोन। और पटना जोन से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल पोस्ट आई है वो है 220, लेकिन पीसीएम वालों के लिए यहाँ से बिल्कुल भी पोस्ट है वो नहीं आई है। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है रांची जोन। और रांची जोन से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल पोस्ट आई है वो है 321 पोस्ट। और 321 में से जो पीसीएम वालों के लिए जो पोस्ट आई है वो है 92 पोस्ट। इसमें 92 में से यूआर के लिए 38, एससी के लिए 13, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 24 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पोस्ट आई है। इस जोन को भी आप मध्यम का जोन मान सकते हो। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है सिकंदराबाद जोन। और सिकंदराबाद जोन से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल पोस्ट है वो है 668 पोस्ट। और पीसीएम वालों के लिए यहाँ से जो पोस्ट आई है वो है 183। पीसीएम वालों के लिए जो सबसे बड़ा जोन है वो यही जोन है सिकंदराबाद जोन। और पीसीएम वालों के लिए यहीं यहीं से जो वैकेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ से 183 वैकेंसी है, जिसमें से यूआर के लिए 77, एससी के लिए 23, एसटी के लिए 18, ओबीसी के लिए 46 और ईडब्ल्यूएस के लिए 19 वैकेंसी है। इस जोन को भी आप कट ऑफ के मायने में माने तो मध्यम का ही जोन रहेगा, ये आप देख लेना चाहिए। फार्म ज़रूर यहाँ से भी ज़्यादा ही लगेंगे, लेकिन कट ऑफ है वो आ ही नहीं जाएगी। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है सिलीगुड़ी जोन। और यहाँ से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल पोस्ट आई है वो है 65 पोस्ट। और 65 में से जो पीसीएम वालों के लिए है वो बिल्कुल भी यहाँ से वो वैकेंसी नहीं आई है, इसलिए सिलीगुड़ी जोन वाले अलग जोन को है वो सेलेक्ट करें। अगला जोन है तिरुवनंतपुरम। और यहाँ से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल पोस्ट आई है वो है 248 पोस्ट, जिसमें से पीसीएम वालों के लिए 39 है, जिसमें से यूआर के लिए 15, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 10, ओबीसी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 ही वैकेंसी है। इस जोन को भी आप क्या है कि डेंजर जोन की श्रेणी में है वो रख सकते हैं।
एक बात आपको मैं बता दूं कि जो हमारे साइंस का जो पोर्शन है 40 में से 40 वाला, वो सभी पोर्शन इसी चैनल पर मैं आपको क्या है कि फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने भी प्रीवियस ईयर, जितने भी MCQ टॉपिक वाइज जितने भी नोट्स बनेंगे, वो सभी नोट्स इसी चैनल पर मैं आपको क्या है कि फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए इस चैनल को क्या है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर कीजिए। अब बात करते हैं डीजल मैकेनिक की। और डीजल मैकेनिक के लिए कितनी पोस्ट कहाँ से आई है, और कौन सा जोन सेफ जोन रहेगा उनके लिए, और कौन सा जोन है वो डेंजर जोन रहेगा, उनके बारे में वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो ग्रेड थर्ड के लिए जो अहमदाबाद जोन से जो वैकेंसी आई थी वो थी 687। और 687 में से जो डीजल मैकेनिक के लिए जो पोस्ट आई थी वो है 19। इसमें से UR के लिए 8 पोस्ट है, SC के लिए 3, ST के लिए 1, OBC के लिए 6 और EWS के लिए 1 ही पोस्ट है। इस जोन को डीजल मैकेनिक के मायने में माने तो आप डेंजर जोन की श्रेणी में रख सकते हो, क्योंकि यहाँ से 19 ही पोस्ट है। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है अजमेर जोन। और अजमेर जोन से जो ग्रेड थर्ड वालों के लिए जो पोस्ट आई थी वो थी 453। और 453 पोस्टों में से डीजल मैकेनिक के लिए जो पोस्ट आई है वो है 77 पोस्ट। 77 पोस्ट आई है डीजल मैकेनिक के लिए, जिसमें से UR के लिए 36, SC के लिए 11, ST के लिए 5 पोस्ट और OBC के लिए 15 और EWS के लिए। इस जोन को आप सेफ जोन मान सकते हो डीजल मैकेनिक के लिए, क्योंकि यहाँ से 77 पोस्ट अच्छी खासी पोस्ट है। और डीजल मैकेनिक के लिए लगभग इतनी ही ये पोस्टें हैं वो आई हुई है। डीजल मैकेनिक के लिए जो पोस्ट कोड है वो 7 और 16 पोस्ट कोड है वो है, एक बार है वो आप देख लेना। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है बेंगलोर जोन। और बेंगलोर जोन से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो पोस्ट आई थी वो थी 98। इसमें से डीजल मैकेनिक के लिए जो पोस्ट आई है वो है 13, जिसमें से UR के लिए 7, SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 2 और EWS के लिए 1 है। इस जोन को भी आप क्या है कि डेंजर जोन की श्रेणी में है वो मान सकते हैं। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है भोपाल जोन। और भोपाल जोन से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल पोस्ट आई है वो है 373 पोस्ट। और 373 पोस्टों में से जो डीजल मैकेनिक के लिए जो पोस्ट आई है वो है 94 पोस्ट, जिसमें से UR के लिए 55, SC के लिए 12, ST के लिए 6, OBC के लिए 11 और EWS के लिए 10 पोस्ट आई है। इस जोन को भी आप सेफ जोन की श्रेणी में है वो मान सकते हैं। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है भुवनेश्वर जोन। और यहाँ से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल पोस्ट आई है वो है 138 पोस्ट। और 138 पोस्ट में से जो डीजल मैकेनिक के लिए जो पोस्ट आई है वो है 40 पोस्ट, जिसमें से UR के लिए 13, SC के लिए 6, ST के लिए 4, OBC के लिए 10 और EWS के लिए 5 ही वैकेंसी है। इस जोन को भी आप मध्यम का जोन है वो मान सकते हैं। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है बिलासपुर जोन। और बिलासपुर जोन से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल पोस्ट आई थी वो थी 766 पोस्ट, जिसमें से डीजल मैकेनिक वालों के लिए जो पोस्ट आई है वो है 42 पोस्ट, जिसमें से UR के लिए 24, SC के लिए 5, ST के लिए 2, OBC के लिए 10 और EWS के लिए है वो 1 वैकेंसी आई है। इस जोन को भी आप क्या है कि मध्यम का जोन है वो मान सकते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास PCM और डीजल मैकेनिक दोनों ही है, तो वो क्या है कि डीजल मैकेनिक से जो फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा, एक अच्छा सा जोन है वो चूज कर लें। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है चंडीगढ़ जोन। और चंडीगढ़ जोन से जो डीजल मैकेनिक के लिए है वो पोस्ट नहीं आई है, यहाँ से है वो पोस्ट नहीं आई है, इसलिए चंडीगढ़ जोन वाले अदर जोन को ही सिलेक्ट करें। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है चेन्नई जोन। और चेन्नई जोन से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल पोस्ट आई है वो है 785 पोस्ट। 785 पोस्टों में से जो डीजल मैकेनिक के लिए जो पोस्ट आई है वो है 41, जिसमें से UR के लिए 25, SC के लिए 4, ST के लिए 3, OBC के लिए 5 और EWS के लिए 4 ही वैकेंसी आई है। इस जोन को भी आप क्या है कि मध्यम का जोन है वो मान सकते हो। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है गोरखपुर जोन। और गोरखपुर जोन से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल पोस्ट आई थी वो थी 146 पोस्ट, लेकिन यहाँ से जो डीजल मैकेनिक के लिए है वो बिल्कुल भी है वो पोस्ट नहीं आई है। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है गुवाहाटी जोन। और गुवाहाटी जोन से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल पोस्ट है वो है 608 पोस्ट। और 608 पोस्टों में से जो गुवाहाटी जोन के लिए जो डीजल मैकेनिक के लिए जो पोस्ट आई है वो है 104 पोस्ट, यहाँ से है वो अच्छी खासी पोस्ट आई है डीजल मैकेनिक के लिए, जिसमें से UR के लिए 37, SC के लिए 16, ST के लिए 9, OBC के लिए 31 और EWS के लिए 11 वैकेंसी आई है। इस जोन से अच्छी खासी वैकेंसी आई है, इसलिए इस जोन को आप सेफ जोन की श्रेणी में मान सकते हो।
अगला जोन है जम्मू श्रीनगर। और जम्मू श्रीनगर से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल वैकेंसी आई थी वो 256 थी। और 256 वैकेंसी में से जो डीजल मैकेनिक के लिए जो वैकेंसी आई है वो बिल्कुल ही नहीं आई है, यहाँ से जीरो वैकेंसी है वो आई है। इसलिए जम्मू श्रीनगर वाले क्या करें कि अदर जोन है वो सेलेक्ट करें डीजल मैकेनिक के लिए। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है कोलकाता जोन। और कोलकाता जोन में जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल वैकेंसी आई थी वो थी 432 पोस्ट। और 432 पोस्टों में से जो डीजल मैकेनिक के लिए जो पोस्ट आई थी वो थी 14, जिसमें से यूआर की है 6, एससी की है 1, एसटी की 3, ओबीसी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी आई है। इस जोन को भी आप डेंजर जोन की श्रेणी में है वो रख सकते हैं। अगला जोन है मालदा जोन। और मालदा जोन से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल वैकेंसी आई है वो है 258 वैकेंसी। 258 वैकेंसी में से जो डीजल मैकेनिक के लिए जो पोस्ट आई है वो बहुत ही कम आई है, ये आई है 16 वैकेंसी ही आई है। जिसमें से यूआर के लिए 5 वैकेंसी, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी आई है। इस जोन को भी क्या है कि आप डेंजर जोन की श्रेणी में है वो रख सकते हैं। अगला जोन है मुंबई जोन। और मुंबई जोन से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल वैकेंसी आई थी वो थी 1132। और 1132 वैकेंसी में से जो डीजल मैकेनिक के लिए जो पोस्ट आई है वो है स्वतंत्र। और स्वतंत्र में से यूआर के लिए 34 है, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 21 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 ही वैकेंसी आई है। इस जोन को भी आप मध्यम का जोन मान सकते हो डीजल मैकेनिक के लिए, क्योंकि यहाँ से जो फॉर्म है वो भी अच्छे खासे है वो लग रहे हैं, इसलिए इस जोन को क्या है कि मध्यम का जोन ही मान सकते हैं। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है मुजफ्फरपुर जोन। और मुजफ्फरपुर जोन से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल वैकेंसी आई है वो है 105, जिसमें से डीजल मैकेनिक के लिए जो पोस्ट आई है वो है 6, जिसमें से यूआर के लिए 3, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 0, ओबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी आई है। इस जोन को भी क्या है कि आप डेंजर जोन की श्रेणी में है वो रख सकते हैं। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है पटना जोन। और पटना जोन से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 220, जिसमें से डीजल मैकेनिक के लिए 186 वैकेंसी है वो आई है। इसमें से यूआर के लिए 67, एससी के लिए 29, एसटी के लिए 14 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 51 और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 वैकेंसी है। पटना जोन से डीजल मैकेनिक वालों के लिए है वो अच्छी खासी वैकेंसी है वो है। इस जोन को भी आप सेफ जोन की श्रेणी में है वो मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अच्छी खासी है वो पोस्ट है। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है प्रयागराज जोन। और प्रयागराज जोन से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल वैकेंसी आई है वो है 207 वैकेंसी। 207 वैकेंसी में से डीजल मैकेनिक के लिए जो पोस्ट आई है वो है 58, जिसमें से यूआर के लिए 20, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 11 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 वैकेंसी है। इस जोन को भी क्या है कि आप मध्यम का जोन है वो मान सकते हैं। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है रांची जोन। और रांची जोन से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल वैकेंसी आई है वो है 321 वैकेंसी, जिसमें से डीजल मैकेनिक के लिए जो पोस्ट आई है वो है 21, यूआर के लिए 9, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए एक वैकेंसी आई है। इस जोन को भी है वो डेंजर जोन की श्रेणी में है रख सकते हैं। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है सिकंदराबाद जोन। और सिकंदराबाद जोन से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो वैकेंसी आई है वो है 668 वैकेंसी। और 668 वैकेंसी में से जो डीजल मैकेनिक के लिए जो पोस्ट आई है वो है 128 वैकेंसी आई है। इसमें से यूआर के लिए 51, एससी के लिए 19, एसटी के लिए 11, ओबीसी के लिए 32 और ईडब्ल्यूएस के लिए 15 वैकेंसी आई है। इस जोन को भी है वो सेफ जोन की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी अच्छी खासी है वो वैकेंसी आई है। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है सिलीगुड़ी जोन। ये और यहाँ से जो टोटल ग्रेड थर्ड के लिए जो वैकेंसी थी वो थी 65 वैकेंसी, जिसमें से डीजल मैकेनिक के लिए जो पोस्ट आई है वो है 4, यूआर के लिए 2, एससी के लिए 0, एसटी के लिए 0, ओबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी आई है। इस जोन को भी क्या है कि डेंजर जोन की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वैकेंसी है वो ना के मात्र ही है। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम से जो ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो है 248, जिसमें से डीजल मैकेनिक के लिए जो वैकेंसी आई है वो है 8, यूआर के लिए 2, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 0 और ईडब्ल्यूएस के लिए 0। इस जोन को भी क्या है कि डेंजर जोन की श्रेणी में है वो रख सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जो साइंस का जो पोर्शन है 40 में से 40 वाला, वो सभी पोर्शन इसी चैनल पर मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने भी टॉपिक बनेंगे
जितने भी प्रीवियस ईयर बनेंगे, एमसीक्यू, जितने भी टॉपिक एनसीईआरटी से संबंधित नोट्स बनेंगे, वो सभी नोट्स फ्री में आपको इसी चैनल पर मैं क्या है कि प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।